तो बच्चों, आज हम करेंगे अपना तीसरा अपठित गद्यांश। ये अभ्यास के तौर पे ही कर रहे हैं ताकि आप परीक्षा में जो अपठित गद्यांश दिया हो उसे पढ़कर समझकर कर सकें। तो हम प्रश्न लिखते हैं और गद्यांश लिखते हैं। तो हमारा प्रश्न तो आपको पता ही है। निम्नलिखित गद्यांश पढ़कर निम्नलिखित गद्यांश पढ़कर दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखें। दिए प्रश्नों के उत्तर लिखें। और गद्यांश में लिखाता हूं। पर्यावरण का अर्थ है पर्यावरण का अर्थ है वह परिवेश या वातावरण वह परिवेश या वातावरण जिसमें हम रहते हैं, यदि हमारा परिवेश या वातावरण प्रदूषित होगा तो हमारा जीवन अत्यंत कष्टदायक हो जाएगा। अत्यंत कष्टदायक हो जाएगा। पर्यावरण के संरक्षण में संरक्षण में प्रकृति बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है।
अदा करती है। और जिस समय और और जिस समय तक मनुष्य प्रकृति के कार्यों में दखल नहीं देता, उसका जीवन प्रसन्नता और आनंद से भरा होता है। प्रसन्नता और आनंद और आनंद से भरा होता है। विज्ञान की उन्नति के साथ साथ पर्यावरण में प्रदूषण भी बढ़ता ही जा रहा है। पर्यावरण में प्रदूषण बढ़ता ही जा रहा है। जनसंख्या की वृद्धि के कारण जनसंख्या की वृद्धि के कारण नगरों में ऑक्सीजन की मात्रा
कम हो रही है, कम हो रही है। तो बच्चों, ये था हमारा गद्यांश। हम इस गद्यांश को कम से कम 2-3 बार पढ़ेंगे, समझने की कोशिश करेंगे और उसके बाद दिए गए प्रश्नों के उत्तर हल करेंगे। तो हमारा सबसे पहला काम क्या है? इसे पढ़ना और समझना। तो मैं इसको एक बार पढ़ देता हूँ। पर्यावरण का अर्थ है वह परिवेश या वातावरण जिसमें हम रहते हैं। यदि हमारा परिवेश या वातावरण प्रदूषित होगा तो हमारा जीवन अत्यंत कष्टदायक हो जाएगा। पर्यावरण के संरक्षण में प्रकृति बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है और जिस समय तक मनुष्य प्रकृति के कार्यों में दखल नहीं देता, उसका जीवन प्रसन्नता और आनंद से भरा होता है। विज्ञान की उन्नति के साथ साथ पर्यावरण में प्रदूषण बढ़ता ही जा रहा है। जनसंख्या की वृद्धि के कारण नगरों में ऑक्सीजन की मात्रा कम हो रही है। तो ये हमारे पर्यावरण के बारे में बताया गया है। तो और कैसे पर्यावरण का हमारे ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है और हमें प्रकृति के साथ कैसे तालमेल रखना चाहिए, ये बताया गया है। एक बार हम इसे फिर से पढ़ लेते हैं। तो कभी कभी पहली बार पढ़ने में नहीं समझ आता है, वो दूसरी बार पढ़ने में हम उसे आसानी से समझ लेते हैं। तो एक बार इसे मैं पढ़ता हूँ। इसे पर्यावरण का अर्थ है वह परिवेश या वातावरण जिसमें हम रहते हैं। यदि हमारा परिवेश या वातावरण प्रदूषित होगा तो हमारा जीवन अत्यंत कष्टदायक हो जाएगा। पर्यावरण के संरक्षण में प्रकृति बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है और जिस समय तक मनुष्य प्रकृति के कार्यों में दखल नहीं देता, उसका जीवन प्रसन्नता और आनंद से भरा होता है। विज्ञान की उन्नति के साथ साथ पर्यावरण में प्रदूषण बढ़ता ही जा रहा है। जनसंख्या की वृद्धि के कारण नगरों में ऑक्सीजन की मात्रा कम हो रही है। तो चलते हैं, अब हम दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखेंगे। तो उसको मैं मिटा देता हूँ, आपने इसे नोट कर ही लिया है। तो हमारा पहला प्रश्न है, पर्यावरण का क्या अर्थ है? प्रश्न 1, पर्यावरण का क्या अर्थ है? तो जैसा कि गद्यांश में लिखा है, पर्यावरण क्या होता है? वो परिवेश या वातावरण जिसमें हम रहते हैं। तो हम कहेंगे पर्यावरण अर्थात पर्यावरण वह परिवेश या वातावरण है पर्यावरण वह परिवेश या वातावरण है जिसमें हम रहते हैं। हम रहते हैं। दूसरा प्रश्न है, प्रदूषण से क्या खतरा हो सकता है? तो जैसे कि इसमें है बताया गया है कि तो हमारा जीवन कष्टदायक हो सक जाएगा।
कहा है कि अगर वातावरण प्रदूषित होगा तो उसका क्या खतरा है, यही हमें पूछा गया है। तो प्रश्न है, प्रदूषण से क्या खतरा हो सकता है, क्या खतरा हो सकता है, प्रदूषण से क्या खतरा हो सकता है। तो जैसा कि आपको पता है, प्रदूषण से हमारा जीवन कष्टदायक हो जाएगा और यही हमें बताना है। प्रदूषण से मनुष्यों का जीवन कष्टदायक हो सकता है। पूर्णविराम। किसकी उन्नति से, हमारा तीसरा प्रश्न है, किसकी उन्नति से पर्यावरण में प्रदूषण बढ़ा है, पर्यावरण में प्रदूषण बढ़ा है, बढ़ा है। तो इसका उत्तर हमें पता ही है कि विज्ञान की उन्नति से किसकी, विज्ञान की उन्नति से पर्यावरण में प्रदूषण बढ़ा है। तो इसी तरह हम एक प्रश्न लिखते जाएंगे, उत्तर बहुत ही आसान है। तो एक बार फिर से इसे देख लीजिए, किसकी उन्नति से पर्यावरण में प्रदूषण बढ़ा है। अगला है हमारा कि एक और प्रश्न हम लिखते हैं। चौथा प्रश्न है, इस गद्यांश का शीर्षक लिखें। तो हमने देखा पर्यावरण के बारे में बताया गया है, तो हम इसका शीर्षक लिख सकते हैं, हमारा पर्यावरण। तो ये शीर्षक हो सकता है क्या, हमारा पर्यावरण।
इस गद्यांश का शीर्षक हो सकता है, शीर्षक है। तो हमें अगर शीर्षक लिखने के लिए पूछा जाएगा तो एक हम इस तरह लिख सकते हैं, हमारा पर्यावरण। तो बच्चों, ये था हमारा एक पठित गद्यांश। कल हम फिर अपना व्याकरण का अभ्यास जारी रखेंगे। आज के लिए बस इतना है।